हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि ट्रेड साइकिल के चैप्टर में से है, जिसका नाम है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वंस द प्रोसेस ऑफ रिसेशन स्टार्ट्स इट बिकम्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप इट। जब भी रिसेशन स्टार्ट हो जाता है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट गोज ऑन गैदरिंग मोमेंटम एंड एंड्स इन होपलेस डिप्रेशन। वो लगातार रिसेशन की स्पीड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। कंसिक्वेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फेस्ड विद डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिप्रेशन फेस करती हैं या फिर उनमें रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जितनी एक्टिविटीज़ पहले हो रही थी उतनी नहीं रहती। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है एक्सट्रीमली लो चले जाते हैं। देयर इज़ अ हैवी फॉल इन प्राइजेज एंड वेजेस। प्राइजेज और वेजेस लगातार गिरते रहते हैं, ठीक है। प्राइजेज ऑफ गुड्स फॉल मच मोर देन द वेजेस एंड इंटरेस्ट। जो प्राइजेज हैं वो वेजेस और इंटरेस्ट से भी गिर जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी प्राइजेस गिर जाते हैं, उनका सामान ही नहीं बिकता। रिजल्टिंग इन हैवी लॉसेस टू एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेडर्स। तो जो भी माल बनाने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका माल बिकता नहीं और उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं, और जिस प्राइस पे वो बिकता है उतनी तो उनकी कॉस्टिंग भी नहीं होती। वर्कर्स आर हिट एडवर्सली बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब फैक्ट्रीज ही बंद हो जाएंगी तो वर्कर्स तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द इकॉनमी गो आउट ऑफ गियर। जितनी भी प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है। हैवी फॉल इन प्रॉफिट्स सर्व्स एज अ डिसइंसेंटिव टू एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स गिर रहे होते हैं, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होती किसी चीज़ की, तो नई इन्वेस्टमेंट आनी ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती, बंद हो जाती। ऑल्दो द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फॉल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है। लोग कहते हैं, बैंक कहते हैं कोई तो ले ले, कोई तो ले ले लोन, येट नो न्यू इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज MEC फॉल्स वेरी लो। MEC मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? बेसिकली इट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनना, MEC का चैप्टर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किस में किया हुआ है, ये मैंने ग्रेजुएशन मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट की है, आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। तो लोग नई इन्वेस्टमेंट करते नहीं, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और MEC बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, ठीक है। अब फीचर्स, खासियत क्या है डिप्रेशन में, क्या क्या होता है? लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम काफ़ी लो गिर जाती हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से भाग जाती है। वेजेस, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट फॉल्स शार्पली, हेंस डिस्पाइट फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट नहीं रहती। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया मगर फिर भी कोई लोन लेने नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉफिट बहुत गिर चुके हैं। प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। कैश रिजर्व्स विद बैंक्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। वो क्रेडिट ही नहीं दे पाता कई बार तो, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं रहते, लोग जमा ही नहीं कराते क्योंकि लोगों के पास होते ही नहीं। ओल्ड एंड वोन आउट मशीन्स आर नॉट रिप्लेस। जो पुरानी पुरानी मशीनें हैं जो ख़राब हो गई हुई हैं वो रिप्लेस नहीं हो पाती। हैंस डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स भी, मशीनों की डिमांड भी गिर जाती है। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स भी गिर जाती है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी एकदम से गिर जाती है। देयर इज़ एन ऑल राउंड डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट कॉजिंग रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेटर। तो ऑल राउंड जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वही गिर जाती है, और जब इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो इनकम कई गुना और गिर जाएगी। पीपल ग्रो पेसिमिस्ट, लोग निराशावादी हो जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। इट अफेक्ट्स द इकॉनमी एडवर्सली, जिसकी वजह से इकॉनमी और नीचे गिरती जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि रिकवरी क्या होती है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।